बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित, जननायक से प्रसिद्धि प्राप्त, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषित, वंचित वर्ग का जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौजिया नामक गांव में एक गरीब नाई परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। कर्पूरी ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उस समय मैट्रिक पास करना काफ़ी कठिन था। गांव में इक्का दुक्का छात्र ही मैट्रिक पास करते थे, क्योंकि मैट्रिक में अंग्रेजी विषय में पास करना अनिवार्य था। इसलिए छात्र 7वां 8वां पास करके ही पढ़ाई छोड़ देते थे। 1940 में कर्पूरी ठाकुर बगल के विद्यालय से प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास हुए। इस खुशी को सुनकर कर्पूरी ठाकुर के पिताजी काफ़ी प्रसन्न हुए तथा आगे की पढ़ाई के लिए राय विमर्श के लिए अपने गांव के जमींदार के पास इनको लेकर गए। जमींदार साहब ने सारी बातें सुनी और कहा कि पहले मेरा पैर दबाओ। इस बात को सुनकर कर्पूरी ठाकुर के दिल में काफ़ी ठेस लगा और उसी समय ये निर्णय ले लिए कि समाज में पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों, शोषितों को न्याय दिलाऊंगा तथा इन्हें बराबरी का हक दिलवाऊंगा। कर्पूरी ठाकुर दरभंगा से इंटर किए। बड़ी कठिनाई से इनके पिताजी इनका नामांकन बीए पार्ट 1 में पटना यूनिवर्सिटी में कराए। उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन जोरों पर था। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट तथा स्कूल के छात्र उसमें हिस्सा ले रहे थे, शिक्षक भी हिस्सा ले रहे थे। कर्पूरी ठाकुर ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा, अंग्रेजों की लाठियां खाई, जेल गए। इनमें अदम्य साहस और मन में बराबरी दिलाने का हक हमेशा दौड़ रहा था। 1946 में ये राम मनोहर लोहिया जेपी के संपर्क में गए। 1946 में ये सोशलिस्ट पार्टी योगदान किए। ये गांव में शिक्षक भी बने। पितौजिया गांव में, जो इनका गांव था, में हेडमास्टर के पद पर रहे। लेकिन इनका दिल दूसरा था। इनके अंदर झकझोर रहा था कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, वंचितों को न्याय कब से मिलेगा। SC ST को आरक्षण मिला है, लेकिन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को नहीं मिला है। इनको भी आरक्षण दिलवाना जरूरी है। 1952 में ये तारापुर से पहली बार विधायक बने। उसके बाद इनका जीतने का सिलसिलेवार आगे जारी रहा। पहली बार बिहार में 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। इसलिए गैर कांग्रेसी मिला जुला कर अपना सरकार का गठन किए। उस सरकार में कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने तथा शिक्षा मंत्री बने।
ये राम मनोहर लोहिया के संपर्क में हमेशा रहते थे और राम मनोहर लोहिया ने इन्हें मूल मंत्र दिया था कि मैट्रिक में अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर देना है तथा 6 बीघा जमीन जिसके पास है, आमदनी नहीं होती है, उसका लगान समाप्त कर देना है। इस बात को लेकर कर्पूरी ठाकुर हमेशा हटाने के लिए प्रयत्नशील रहे। उस समय किसी का अस्थायी सरकार नहीं था, लोगों में महत्वाकांक्षी था। कहा जाता है कि 2 साल में 7 मुख्यमंत्री बने और बदले गए। 6 माह तक सरकार चला, फिर सरकार गिर गया। 1969 में चुनाव हुआ। उस समय भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सीट घट गया, 118 सीट ही आया। फिर जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार कांग्रेस ने सरकार बनाया, लेकिन फिर सरकार गिर गया और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इधर कर्पूरी ठाकुर, संसोपा जो इनकी पार्टी थी, और छोटे छोटे दल को मिलाकर राज्यपाल के पास सरकार बनाने के लिए कोशिश करने लगे और इनका सरकार 22 दिसंबर 1970 को बन गया। ये पहली बार 22 दिसंबर 1970 को मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही ये अनिवार्य शिक्षा जो अंग्रेजी पास करना अनिवार्य था उसको समाप्त कर दिए और पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए, अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी के कारण सरकार 2 जून 1971 को गिर गया, यानी ये मात्र 5 माह 10 दिन ही मुख्यमंत्री रहे। उस समय कांग्रेस के खिलाफ जनता थी और जेपी मूवमेंट चल रहा था। इन्होंने अपने पार्टी का विलय जेपी मूवमेंट में कर दिया और सब विपक्षी दल मिलकर जनता पार्टी का गठन किए और उसका अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ और ये समस्तीपुर से सांसद चुने गए। चारों तरफ गैर विपक्षी का सरकार था। 10 राज्य में कांग्रेस का सरकार था। उस सरकार को जनता पार्टी ने हटाने का प्रयास किया और फिर चुनाव हुआ और वहाँ गैर कांग्रेसी का सरकार बना, उसमें भी बिहार था। उसमें कर्पूरी ठाकुर को दोबारा 24 जून 1977 को मुख्यमंत्री बनाया गया। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ये पिछड़ों, अति पिछड़ों के न्याय के लिए एक आयोग बनाया और वृद्धा पेंशन दिलवाया। मुफ्त शिक्षा का कार्यक्रम इन्हीं का था, इसलिए इन्होंने मैट्रिक तक अनिवार्य शिक्षा के लिए योजना लाई और इनका सरकार 21 अप्रैल 1979 को गिर गया और बिहार में दोबारा चुनाव का बिगुल बज गया। कर्पूरी ठाकुर 1980 में सांसद का चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी के कारण
विपक्षी दल अपना सरकार नहीं बना पाए, कांग्रेस का सरकार बन गया और इनका मृत्यु 17 फरवरी 1988 को पटना में हो गया। दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ और आज भी इन्हें पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित समाज अपना नायक मानती है और हमेशा याद करती है।